बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज हम जा रहे हैं काम से। और जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं कारफोर। और कारफोर में जो है वो करनी है हमने ग्रोसरी, क्योंकि कल मेहमान आ रहे हैं और मेहमान भी माशाल्लाह से काफ़ी सारे हैं और मुझे खाने की जो है प्रिपरेशन भी करनी है। 30 से 35 लोगों की माशाल्लाह से मैंने खाना बनाने का काम करना है। तो मैंने कहा कि ग्रोसरी भी थोड़ी सी घर में काम थी, कुछ दालें वगैरह भी ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलते हैं। तो और कारफोर में ही मैं ज़्यादातर जाती हूँ ग्रोसरी के लिए। तो मैंने कहा बेटे को कि चलो चलते हैं, क्योंकि फिर शाम हो गई थी, घर में कुछ काम भी हो रहा था थोड़ा सा, तो लकड़ी का काम हो रहा था। तो मैंने कहा कि जाना है। तो सुबह कह रहे थे मम्मा मैं सुबह ले जाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा सुबह मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह शाम को फिर कल शाम को फिर खाने का वो था। तो फिर मैंने कहा कि सारा अरेंज करना है तो फिर जाना तो अभी पड़ेगा। तो यहाँ ये 5-6 बजे का टाइम है, तो हम जा रहे हैं कारफोर। तो कारफोर जाकर फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेते हैं। तो ये हम आगे हैं, कारफोर एंटर हो चुका है। तो यहाँ पर आसानी से इजीली हम हर चीज़ ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हम काफ़ी देर से यहाँ पर जाते हैं। जब इसका नाम हाइपर स्टार था तब भी हम वहीं जाते थे, तो अभी इसका नाम चेंज हो चुका है कारफोर, तो फिर हम अब उसी नाम से हम ज़ाहिर बोलेंगे। तो कारफोर हम आ चुके हैं और अभी हम अपनी ग्रोसरी शुरू करेंगे। और मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो लेनी नहीं थी, तो ग्रोसरी वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत थी। बेसन भी घर में ख़त्म हुआ था, दालें ख़त्म हुई थी, तो बस मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मेहमानों के लिए मतलब अरेंज करनी थी, तो मैंने कहा कि जाना पड़ेगा। और मेरे घुटने में इतनी दर्द थी, मैंने कहा आज ही काम है मुझे, और आज ही मेरे घुटने में पता नहीं दर्द क्यों हो रही थी, कोई दबाव पता नहीं पड़ गया था, क्या हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो मैं बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा नहीं जाना तो है, अब काम तो करना है, तो इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। तो यहाँ पर हम ना कारफोर में थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर परमिशन नहीं होती। ज़ाहिर है फिर रूल होते हैं ना, फिर रूल तोड़ने नहीं चाहिए, तो ये हमें सीखना चाहिए। तो बहरहाल मैंने बस थोड़ा थोड़ा से क्लिप लिए थे, तो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली। और क्योंकि काफ़ी चीज़ें कल बनानी थी मैंने, और मुझे चिकन का कीमा भी चाहिए था, तो मैंने कहा क्योंकि मैंने कोफ्ते बनाने थे, तो उसके लिए फिर मैंने चिकन भी और सैलड वगैरह के लिए भी मैंने सामान लिया। तो यहाँ पर हम सब अपनी अपनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, और बच्चों ने अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी और मैंने अपनी ग्रोसरी ख़रीदी। तो इस तरह से फिर शॉपिंग वगैरह हमने कर ली। तो ज़्यादा भी रुकने का टाइम चाहती थी कि मैं कुछ और भी देखूं, लेकिन टाइम कम था, क्योंकि जल्दी से वो फिर जो स्टोर भी हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से जो हमने लेना है वो हम ले लें, तो फिर ज़रूरी चीज़ें ले लें, फिर बाकी जो है अगर टाइम मिलेगा तो हम एक्स्ट्रा भी चीज़ें हम देखते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं टॉवल देख रही थी, किचन टॉवल था, और साथ में इसमें लगा हुआ था रुमाल टाइप जो होता है। और यहाँ मुझे दालें चाहिए थी, मैंने दालें ली। और क्या चाहिए था मुझे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, मसाले तो थे, लेकिन दालें बेसन वगैरह जो थी वो मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने ख़रीद ली। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं शॉपिंग, और काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर शॉपिंग जो है ना, जो मसाला जात और दालें वगैरह जो हैं, जो ग्रोसरी है, वो ज़्यादातर मैं इकरा की करती हूँ। तो इकरा की ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती हैं। ये बहुत देर से यहाँ वहाँ पर है, मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही हूँ उनका, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वहाँ पर इकरा की जो मसाले और दालें वगैरह है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, मुझे बहुत पसंद है और मैं वही लेती हूँ। और शक्कर चीनी जो है वो मैं यही गंज शक्कर वालों की वो लेती हूँ। और यहाँ पर मैं धनिया पुदीना और हरी मिर्चें देख रही थी, मोटी मोटी हरी मिर्चें देख रही थी। मैंने कहा
भर के इसको फ्राई करके बनाऊंगी, लेकिन अभी टाइम कहाँ है, अभी सोचा था तो मैंने कहा सोचा है कि चलो बना लेंगे, लेकिन अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ लगी होती हैं, बच्चे सब्जियाँ खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए सब्जियाँ ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने फलियाँ भी देखी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने फलियाँ भी ले ली, और मैंने लिए थे शलजम। इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ चीज़ें हम बताएंगे घर जाके कि फिर क्या लिया है। और बहुत ज़्यादा मतलब चल चल के ना तो मेरे ना घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो शॉपिंग जो है वो हमारी ग्रोसरी जो है वो हो गई है कंप्लीट। तो हमने अब गाड़ी में जो है वो सब कुछ सामान रख रहे थे, दोनों बेटे मेरे साथ थे, बेटी भी साथ थी, हस्बैंड घर काम करवा रहे थे, तो मैंने चलो फिर हम चलते हैं, खुद ही कराते हैं, तो बच्चों के साथ में आई थी। और यहाँ पर हम अब वापसी के लिए जा रहे हैं, टाइम कम था, घर में भी मैंने सारा कुछ समेटना था और कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन भी आज ही करनी थी, तो इसलिए मेरे पास टाइम बहुत कम था और काम जो था बहुत टफ बहुत बड़ा काम था। और यहाँ पर पास ही ना अस्तबल है, और वहाँ के जो वो रेसी घोड़े होते हैं बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। कैमरे में शायद इतने प्यारे ना लग रहे हों, लेकिन सामने में बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने वो हमारे जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो मैंने शूट कर लिया। तो चलते हैं जी अपने घर को रवा दवा। और खाने का टाइम नहीं था क्योंकि बच्चे साथ थे, और कुछ ना कुछ जाहिर है बच्चों के लिए होता है कि कुछ ना कुछ खा लें, तो कह रहे थे अगर रुके तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो खैर फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब खाने पीने के बगैर ही चलते हैं। तो खाना पीना जो थे वो तो बच्चे साथ हों तो फिर चलता ही रहता है। तो ये है कि चीज़ें ख़त्म हुई थी तो जाना, ज़ाहिर है अगर घर की मर्दों को इतना पता नहीं चलता, लेडीज़ जो होती हैं वो उनको ज़्यादा किचन का पता होता है, तो फिर वो चीज़ देख के वो सारी वो अरेंज कर लेती हैं, और फिर जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं तो फिर वो घर की जो किचन जो संभाल रहा होता है ना उसको ज़्यादा पता होता है। तो यहाँ शाम का टाइम था और बहुत प्यारा मौसम था, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बहुत प्यारा मौसम था। तो यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी। लेकिन हम तो खैर बाहर जब हम एंटर हो रहे थे या वापसी हो रही थी, तो हमने ना मौसम एंजॉय किया थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो गाड़ी में है तो ज़ाहिर है गाड़ी में एसी लगा होता है, ऑन होता है, तो फिर बाहर का मौसम नहीं पता चलता। लेकिन जब हम बाहर आए तो फिर बहुत अच्छा प्यारा मौसम था, हवा ठंडी चल रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। तो यहाँ पर शाम जो है वो जाते जाते हो चुकी है, तो मुझे यही था कि जल्दी से शॉपिंग कर लूँ, जो चीज़ें लेनी है ले लूँ, तो फिर ये होता है कि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि काम तो था, ज़रूरी था ना कल काम। तो यहाँ पर हमने देखी थी एक शॉप वड़ा पाव की, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने कहा बच्चों को जाते जाते कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है खाने के लिए, तो उनको डिफरेंट लगा के चलो ट्राई करते हैं। तो उन्होंने फिर वड़ा पाव ले लिया और हम सब ने खाया, तो गर्मा गर्म था, वाकई बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर जी 10 मिनट आते ही फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने कहा अब इस सब चीज़ों को जो है ना समेटा जाए और आपसे भी शेयर किया जाए कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता तो बंदा कुछ दिखा नहीं सकता और साथ में अलाउ भी नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ दालें वगैरह थी जो मैं लेके आई थी, और मैंने कहा कि जल्दी से इसको भी समेट लूँ क्योंकि नेक्स्ट अभी काम करना था। तो रात भी हो चुकी थी और डिनर का भी मैंने रखना था। खाना जो है सालन वो बना हुआ था, तो मैंने सिर्फ राइस बनाने थे, तो मैंने कहा मैं इसको समेट लूँ, फिर खाना डिनर का करके फिर खाना खा के तो फिर शाम को मैं ये काम करूँगी। तो रोटियों के लिए पहले भी हैं ये रखने के लिए, तो मैं ये भी साथ में लेके आई थी। मैंने कहा चलो ये भी यूज़ हो जाएगा, ज़ाहिर इतने ज़्यादा मेहमान थे तो डिवाइड करना होता है ना चीज़ों को, तो फिर मैंने कहा कि ये भी हो जाए, तो मैंने एक ये ले लिया। और ये है बच्चों की चटपटी चीज़ें जो कि बच्चे साथ हों तो ये हो नहीं सकता कि ना आए। और पापड़ जो हैं वो दाल चावल के साथ चलते ही हैं, तो वो मस्ट हैं, वो फिर मैं लाकर तो स्टोर में रख लेती हूँ कि अगर ना भी जाया जाए तो
कम से कम बच्चे जो हैं वो दाल चावल के साथ या वैसे स्नैक्स के तौर पर फ्राई करके तो खा लेते हैं। और यहाँ पर बच्चे अपने लिए चिप्स वगैरह और वो स्नैक्स वगैरह कोई चीज़ें लेके आए थे। तो मैंने बेटी को कहा कि तुम ये सब अपनी खाने पीने की चीज़ें समेटो, तो मैं किचन की समेटती हूँ। तो मैं वो सब चीज़ें अलग कर रही थी और साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर रही थी। तो मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। ये सब बच्चों की चीज़ें हैं, तो ये मैं एक साइड पर रख रही थी। मैंने कहा ये बच्चे, और यहाँ पर मैं सलाद के लिए लेके आई थी आइसबर्ग और मिंट और धनिया था, हरी मिर्चें, टमाटर और शलजम अपने लिए लेके आई थी और कोकम्बर। वो ये सब चीज़ें थी, यानी कि सलाद की सारी चीज़ें। और यहाँ पर पापड़ जो हैं वो बहुत सारी वैरायटी के थे, अचार पापड़ और मसाला पापड़, पता नहीं क्या क्या, चिकन पापड़, इस तरह के सारे, मतलब टेस्ट था उसका। तो वैरायटी में अलग अलग से बच्चे लेके आए थे। तो वो दाल चावल के साथ मांगते हैं कि ये दाल चावल के साथ खाना ज़रूरी है उनके लिए। तो मेरी जो सुर्ख मिर्चें थी वो भी ख़त्म हुई थी, तो मैं एक पैकेट वो भी लेके आई। बेसन ख़त्म हुआ था, वो भी मैंने लिया। और ये सर्व करने के लिए जूस के जो डब्बे हैं ये मैंने लिए, 2 फ्लेवर में, एप्पल और मैंगो में। तो आपको दिखाती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से मैं उठा रही थी, बस कि उठाने की करी थी कि इनको अपनी अपनी जगहों पर रख दूँ ताकि ये सारा कुछ समेट लिया जाए। क्योंकि काम का बर्डन होना फिर ये होता है कि जल्दी से काम हो जाए। और जो घर की जो लेडीज़ होती हैं जो, वो उनको जो है ना वो बड़ा बर्डन होता है कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। दिमाग ऐसे चल रहा होता है ना, घूम रहा होता है, हवाओं में जैसे उड़ रहा होता है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। और अकेला बंदा हो ना तो फिर वो उसके लिए बहुत मसला हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नूडल्स हैं, चिकन चटपटा नूडल्स थे मेरे ख्याल में, ये मेरे बेटे को पसंद है तो वो अपने लिए लेके आया था। वो अक्सर घर में यही उसके फेवरेट है, तो ये रखे होते हैं घर में हमेशा। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्जियाँ दिखा रही हूँ। सब्जियाँ मैं अपने लिए फ़्रेश लेके आई थी और सलाद बनाने के लिए मैंने कुछ सामान लिया था, और लेमन वगैरह और ये धनिया पुदीना चटनी बनाने के लिए, तो मैंने वो भी फ़्रेश ले लिया था, वहाँ पर फ़्रेश था। और फलियाँ मैंने ली थी, मैंने कहा चिकन डाल के चलो इसको भी बना लूँगी एक दिन, क्योंकि बच्चे तो सब्जियाँ खाते नहीं हैं लेकिन मुझे पसंद है। तो जब भी मैं जाती हूँ फिर मैं अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ ताज़ी लेती हूँ। और यहाँ शुगर भी मैंने निकाली है, 5 kg की है, और ये मैं गंज वालों की हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छी शुगर होती है। और यहाँ पर है ऑयल और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक जो मेहमानों को सर्व करने के लिए है। तो मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।